1 जनवरी 2026 साल का पहला दिन। लोग रेजोल्यूशंस बना रहे थे और मैं अपनी रेडिएशन थेरेपी की तैयारी कर रही थी। सच बताऊं तो मैं डर गई थी, बहुत ज़्यादा। रेडिएशन का नाम सुनते ही माइंड में सिर्फ एक चीज़ आती है, पेन, बर्न, वीकनेस और एक अननोन फियर। डॉक्टर ने मुझे बोला कि मुझे DIBH थेरेपी मिलेगी, डीप इंस्पिरेशन ब्रेथ होल्ड। सुनने में इजी लगता है ना, मगर जब आप मशीन के नीचे होते हो और आपको अपनी सांस रोकनी होती है तो एग्जाइटी और रियल हो जाती है। हर दिन हॉस्पिटल जाना, सेम रूम, सेम मशीन, बहुत ही टायरिंग हो जाता था। टेक्नीशियंस बहुत ही सपोर्टिव थे, मगर जब वो मशीन एक्चुअली मूव करती थी और आपको अपनी सांस रोक के स्टिल रहना होता था, इट बिकम स्कैरी। DIBH बीच में मुझे कुछ सेकंड्स के लिए अपनी सांस रोकनी पड़ती थी जब मशीन मूव करती थी 20 सेकंड के लिए, और अगर मैं अपनी सांस छोड़ देती थी तो मशीन रुक जाती थी। ये इसलिए ताकि रेडिएशन सिर्फ टारगेट एरिया पे ही लगे। स्टार्टिंग में तो थोड़ी मुश्किल हुई, मगर धीरे धीरे मेरी माइंड और बॉडी ने एडजस्ट कर लिया। DIBH स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल भी आपको 2-3 ट्रेनिंग सेशंस भी देते हैं DIBH के लिए, जो मुझे भी दिए थे। साइड इफ़ेक्ट्स धीरे धीरे स्टार्ट हुए। सबसे पहले हुआ फटीग। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी एनर्जी ख़त्म हो गई है। फिर स्किन बर्न, रेडनेस, इचिंग और स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो गई थी। कभी कभी तो हल्का सा टच करने पे भी पेन होता था, मगर फिर डॉक्टर ने क्रीम प्रिस्क्राइब की और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। मेरी स्किन भी इतनी ज़्यादा बर्न नहीं हुई, सिर्फ ग्रेड 1 ही बर्न हुई। और आफ्टर वीक और 2 वीक वो स्किन हील हो गई और वो पील ऑफ हो गई। अब तो मेरी स्किन बिल्कुल ठीक हो गई है, पता भी नहीं चला कि कभी जली भी थी। इमोशनली भी ये थोड़ा सा टफ हो गया था। अपने आप को एक्सेप्ट करना, ये भी एक जर्नी है। फेस आता है तो ये फेस भी गुजर गया। 3 फरवरी को मेरी रेडिएशन फिनिश हुई और मुझे लगा कि जैसे मैंने एक बड़ी बैटल जीत ली होती है। फिर धीरे धीरे मेरी स्किन हील होने लगी और मेरी एनर्जी वापस आने लगी। बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अपनी सेल्फ हीलिंग पे थोड़ा फोकस करूँगी। 3 फेब को जैसे मेरी रेडिएशन ख़त्म हुई तो 6 फेब को मैं अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप प्लान किया। हम लोग रणथंभौर गए। ये एक ट्रिप था मेरी सेल्फ हीलिंग के लिए, एक ऐसा टाइम जो मैं अपनी डॉटर्स और अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड कर सकूं, क्योंकि लिए एक लंबी फ़ाइट सिर्फ मैंने ही नहीं, उन्होंने भी मेरे साथ लड़ी थी। बच्चे मेरे से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, खेल नहीं पा रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग रणथंभौर जाएंगे और एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। और शायद ये मेरे मेंटल पीस और मेरी हीलिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मैं आपको ये कल दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ क्या-क्या किया, मैंने अपने आप को कैसे हील किया, कैसे टाइम स्पेंड किया। वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि हीलिंग सिर्फ बॉडी की ही नहीं, माइंड और सोल की भी होती है। फ्रॉम रेडिएशन रूम टू रणथंभौर, हीलिंग इज़ नॉट जस्ट फिजिकल, इट्स इमोशनल टू। ये मेरी कहानी का एक पार्ट था, ये एंड नहीं है, ये मेरा आरंभ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।